हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका एसएसटी का पेपर था सोशल साइंस का, जो आपका आज 25 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है उसका पूरा आंसर की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, मैं आपको अभी जो है सेट 3 का आंसर दे रहा हूं। सेट 1 या सेट 2 उसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा, इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सेट 3 के बाद आपको सेट 1 और सेट 2 का भी आपको आंसर की जो है वो मिल जाएगा। और सेट 1 और 2 अगर आपका अलग है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल मिल जाएगा, वहाँ पर आप ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 3 का पूरा आंसर की पूरा एक्सप्लेन के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाकी का आंसर की अगर आपको चाहिए तो। अगर आपका मैथ्स भी कमजोर है, मैथ्स का आपका पेपर होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सारा एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, खास करके जो बच्चे कमजोर हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पूरा आंसर की इसका। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं, जो बच्चों को हिंदी में चाहिए आंसर वो मुझे कमेंट कर देना, मैं हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, सबसे पहले मैं मल्टीपल चॉइस बता देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर। निम्न में से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे हाई है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका आंसर क्या होगा, आपका इंडिया हो जाएगा। ओके, इंडिया जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ओके, इंडिया। बहुत सारे बच्चों ने म्यांमार भी टिक किया है बट वो रॉन्ग है, आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। कमेंट करके जरूर बताना आपने कितना करेक्ट किया है। ओके, 20 में मल्टीपल चॉइस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। यानी कि भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद मेकिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द कंट्री, ये भी ट्रू है। और प्ले अ रोल ऑफ शेपिंग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, यानी कि देश में जनमत निर्माण में भूमिका निभाना, ये भी बिल्कुल सही है। और पुलिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बिफोर वोटर्स, यानी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम मतदाताओं का सम्मुख रखना, ये रॉन्ग फॉल्स है ये। तो 1, 2 और 3 जो है आपका ट्रू है, यानी कि ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, कमेंट करके जरूर बताना आपने सही किया है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि समवर्ती सूची का सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग मैच करते हैं यहाँ पर। यह मैरिज नहीं हो, मैरिज हो जाएगा एक, करेंसी नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। डिफेंस भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गया। एक ऑप्शन नंबर एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताना आपने क्या किया है, यानी कि इसका जो बिल्कुल सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कंफ्यूज मत करना। चलिए 4 नंबर को चेक करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है यहाँ। द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पैथ देन श्रीलंका, दे रिकॉग्नाइज्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड डैश। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है पहला ऑप्शन में है आपका, पहला ऑप्शन में है रिलीजन डाइवर्सिटीज़, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज़, कल्चरल डाइवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल डाइवर्सिटीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सांस्कृतिक विविधता। खासकर किसी भी देश की जो पहचान होती है वो क्या होती है, आपका सांस्कृतिक विविधता ही होती है, यानी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 100% करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए 4 में से आपने कितना सही किया है, आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर मैच करना है आपको। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर काकरापाड़ा महाराष्ट्र में है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, काकरापाड़ा जो है आपका कहाँ है, गुजरात में है। काकरापाड़ा जो है आपका गुजरात में है, ये काकरापाड़ा आपका गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है आपका, राजस्थान में है, राजस्थान में। और कैगा कहाँ है आपका, तो कर्नाटका में है, नाम से ही पता चल रहा है। और तारापुर जो बच गया, तारापुर, वो आपका यहाँ हो जाएगा आपका गुजरात में। एक सेकेंड, थोड़ा सा फिर से एक बार मैच कर लेते हैं इसका।
1 का 4 काकरापाड़ा गुजरात में हो गया, यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, ये गुजरात में हो जाएगा। और रावत भाटा जो है वो राजस्थान में, ठीक है। और आपका कैगा जो है वो कर्नाटका है, ठीक है। और तारापुर जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, तारापुर, ये यानी कि यहाँ पर 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 1 का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, काकरापाड़ा जो है वो गुजरात में है, बी का 1 हो जाएगा, रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, और सी का 2 हो जाएगा, कैगा जो है वो आपका 2 कर्नाटका में है, और तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए कमेंट करके जरूर बताना आपने सही किया है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर assertion A एंड रीजन आर, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। assertion रीजन तो बहुत आसान होता है। Certainly minerals may occur as alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills, यानी पहाड़ियों के आधार तथा घाटी की रेत में जलोढ़ जमा के रूप में खनिज पाए जाते हैं। तो ये तो आई थिंक सही होना चाहिए, और दीज आर यूजुअली मिनरल्स, ये भी सही है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड बी आर ट्रू इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल क्रॉप फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, it requires more than 200 centimeter rainfall and temperature above 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस किसका चाहिए आपका। इट इज़ मेनली यूज्ड ए रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इट इज़ प्राइमरीली अ क्रॉप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि भूमध्य रेखा क्षेत्र। तो इसका आई थिंक रबड़ होना चाहिए ना, रबर ही होगा, रबर ही होगा, रबर होगा इसका आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस 200 सेंटीमीटर जो है आपका मोर देन आपका रेनफॉल होना चाहिए, और जो आपका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक श्योर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, रबर। 8 को चेक करते हैं। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, यानी कि आपको यहाँ मैच करना है डैम और रिवर। कौन सा डैम जो है कौन से रिवर में आपका बना हुआ है। चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा में है। चलिए कहाँ है, नर्मदा में। सरदार सरोवर जो है आपका नर्मदा में है, ठीक। और सलाल परियोजना कहाँ है आपका, सलाल परियोजना चेनाब में है, सलाल परियोजना चेनाब में है। चलिए और गांधी सागर जो है वो चंबल में है, गांधी सागर कहाँ है, चंबल में है। और हीराकुंड जो है वो महानदी में, हीराकुंड कहाँ है, महानदी में। तो चलिए यहाँ पर मैच करते हैं। ए का 3rd हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया, और आपका डी का 1 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 का सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना आपने क्या टिक किया है। 8 का सी होगा करेक्ट आंसर। 9 नंबर को चेक करते हैं। चलिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है। एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी फॉर वाटर कंजर्वेशन इज डैश, कहाँ पर बनाया गया था ये, कौन सा लेक में बनाया गया था ये, तो भोपाल लेक। ऑप्शन नंबर सी आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन है ये। भोपाल लेक में है ये, कहाँ है ये, भोपाल लेक, भोपाल झील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर गिवन बिलो, रीड द बोथ स्टेटमेंट्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टेटमेंट 1 में है, इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रेपिडली। जाहिर ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वो काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सही है, बच्चा भी बता देगा। इंटरनेट अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट
सबको ही जानता है ये कि हम लोग मेल भी कर सकते हैं, वॉइस मेल भी कर सकते हैं, टॉकिंग में बात में सब कुछ हम लोग ईमेल वगैरह सब कुछ भेज सकते हैं बिल्कुल लो रेट में, बिल्कुल कम मूल्य में। तो ये भी ट्रू है बिल्कुल, ठीक। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू एंड 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर डी 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 10 का डी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों ने सी भी टिक किया है, 1 एंड 2 आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है, बट 2 इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, ये यहाँ पर गलती बता दिया गया है, रॉन्ग है ये, है ना। और यहाँ पर बिल्कुल सही है ये, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू और 2 इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, यानी 2 भी जो है 1 का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट को हम लोग चेक करते हैं 11 नंबर। द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कैन बी सॉल्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान किसके द्वारा संभव होता है। तो आपका हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, इसका ऑप्शन ए ही होगा आंसर बाय एक्सप्रेशन। तो ये कमेंट करके बताना आपने इसका क्या किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 100% श्योर। मुद्रा का प्रचलन को बढ़ा करके करेंसी का जो सर्कुलेशन है उसको जब तक इंक्रीज नहीं करेंगे, आवश्यकता का दोहरा संयोग जो है वो बढ़ाना उसका समाधान जो है वो संभव नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर 12। श्यामल इज़ अ स्मॉलर फार्मर, ठीक। श्यामल हैज़ गॉट अ किसान कार्ड मेड, ठीक। ही नीड्स अ लोन टू ग्रो न्यू क्रॉप्स, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स विल बी ईजी एंड बेनिफिशियल फॉर दिस, तो कौन सा बैंक के लिए वो कहाँ जाएगा, सहकारी बैंक ना, कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स के पास तो नहीं जाएगा, रिलेटिव्स के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, फ्रेंड्स के पास भी नहीं जाएगा, जाएगा तो बैंक में ही जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 12 का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए कमेंट करके बताइए आपने क्या है कि नहीं। और हाँ, चैनल को अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में आपका जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ दिमाग में बैठा कर रखिएगा, सारा क्वेश्चन एग्जाम में उसी कैटेगरी का सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, खास करके जो बच्चे कमज़ोर हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पहले रख लीजिए, ठीक। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सारे आएंगे। पिछले साल भी ये सारा क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया था, खास करके मैथ्स के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो इसका तो मैंने पढ़ लिया है, टर्सरी ही होगा इसका आंसर, है ना, तृतीयक क्षेत्र। द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये जो ट्रक वगैरह खड़े हैं यहाँ, है ना, चित्र में होने वाला कार्य अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को दर्शाता है। ट्रक वगैरह ये सब तो तृतीय क्षेत्र में आता है ना। प्राइमरी में तो सेकेंडरी में, प्राइमरी में तो बिल्कुल नहीं आएगा, सेकेंडरी में भी नहीं आएगा, टर्सरी में ही आएगा ये तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, 13 नंबर का सी। 14 नंबर को हम चेक करते हैं। Rakhi has done an economic survey of her area. The survey has revealed that people earn their livelihood by doing different jobs. The table prepared by Rakhi for this is given below. Study the table carefully and answer the questions that follow. तो farmer working his fields 250 number of people है, teachers teaching in school 10, हैंडलूम वेब्स हिज हाउस 70 है, वर्कर्स इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ 530, इसका 250 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 और इधर 4 में 2 गया तो, और एक इधर 280 100 380 360 माइनस करेंगे यहाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 320। 14 का जो है आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 14 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 320। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। आप कंफर्म रहिए 320 ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट मैच कर लीजिएगा अपना। 15 को चेक करते हैं फटाफट जल्दी से। चूज़ द करेक्टली मैच। चलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं, सुंदरबन नेशनल पार्क केरला बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क राजस्थान में बिल्कुल नहीं, मानस टाइगर बिल्कुल सही है ये ऑप्शन नंबर डी। मानस टाइगर रिजर्व आपने 7-8 क्लास में ही पढ़ा होगा, है ना। मानस टाइगर रिजर्व जो है वो आसाम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं 16 नंबर।
स्टडी द गिवन टेबल इन द आंसर गोइंग द क्वेश्चंस फॉलो। चलिए, ये बुक का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ। क्रूड ऑयल के बारे में दिया गया है, कच्चा तेल के बारे में। मैं इसको रीड कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको मैं बताता हूँ। इन अ क्रूड ऑयल कंटिन्यूज टू द एक्सट्रैक्टेड एट द प्रेजेंट स्पेस। तब तक आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर आपने क्या किया है। तब तक मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। एक्सट्रैक्टेड इन द अबाउट 50 ईयर्स ना। अच्छा, तो ये 50 ईयर्स यानी कि कच्चे तेल का दोहन यदि वर्तमान गति से हुआ तो 50 में समाप्त हो सकता है। बिल्कुल सही हो सकता है। इन ए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इट मेट लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड। ये भी अधिक समय तो लगेगा ही। बिल्कुल सही है ना, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स है ये फॉल्स है। 2 का 1 सेकेंड, 2 का ट्रू होगा, ठीक। और थर्ड का जो है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी तो क्रूड ऑयल फ्यूचर इट्स रिसाइकल तो बिल्कुल नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका क्रूड ऑयल इज लाइकली टू रन आउट अबाउट 10 ईयर्स, तो ख़त्म हो जाएगा, ट्रू है ये। चलिए, ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है वो सही होगा, बाकी सब क्या होगा, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैथ्स में अगर आपको 90+ मार्क्स लाना है तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ, गारंटी के साथ आप जो क्वेश्चन बताऊँगा वही आएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन्स फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी भाषा के प्रेस की धीमी गति के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कारण पहचानिए। आपको पहचानना है ना। रेस्ट्रिक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेस, इंग्लिश ब्रिटिश वर्क, कॉमर्शियल काम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इंग्लिश प्रेस वर्कड ऑन कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि अंग्रेजी प्रेस का व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करना। ऑप्शन नंबर बी। 17 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चों ने ए भी टिक किया है, बट ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। मैच कर लीजिएगा, आपने क्या टिक किया है कमेंट करके भी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा। चलिए 18 को चेक करते हैं हम लोग। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी प्रोडक्शन ऑफ द विच, इसका पोटैटोस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यूरोप के बारे में बताइए यहाँ, पीपल ऑफ यूरोप, पोटैटोज, ठीक ना। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ के उत्पादन में यूरोप गरीब लोगों की ज़िंदगी में आमूल परिवर्तन किया। पोटैटोस पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट 19 को चेक करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वेयर कॉटन एंड शुगर प्राइमरली एक्सपोर्टेड ऑफ अमेरिका इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका से निर्यात किए गए कपास और चीनी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बाजार से लाए गए थे। किस बाजार से लाए गए थे, यूरोपीय बाज़ारों से ना। फॉर यूरोपियन मार्केट, यूरोपीय बाज़ारों से लाए गए थे, न कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया और न कि अमेरिका, यूरोपियन बाज़ारों से लाए गए थे सब कुछ। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। चलिए 20 को चेक करते हैं। रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स नेपोलियनिक कोड केयरफुल्ली, यानी कि आपको नेपोलियन की संहिता का विकल्प आपको चुनना है ना। एबोलिशन ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त करना, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता स्थापित करना, ठीक है। संपत्ति के अधिकार, सिक्योरिटी प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ ये भी सही होना चाहिए। और इम्पोजिंग मोनोरियल ड्यूज द पेजेंट्स, किसानों पर जागीरदारी शुल्क लगाना, नहीं। 1, 2 और 3 सही है, वो 1, 2। ऑप्शन नंबर ए 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 20 का 20 मैंने आपको बताया, और 20 का 20 जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि कुछ भी मिस्टेक है यहाँ। 100 का 100% जो है मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने 20 आउट ऑफ 20 आपका आया या नहीं आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मैथ्स में 95+ मार्क्स लाना है तो। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, इसलिए चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर जो है अच्छे से मैच कर सके। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।